ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः अभयं नः पशुभ्यः। आर्य समाज मेहरौनी के समादरणीय प्रधान श्रीमान मुनि पुरुषोत्तम जी बहुत लंबे समय से निरंतरता के साथ अंतरजालीय माध्यम से इस विराट संगोष्ठी को संचालित करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती के खूंटे से समादरणीय लखनलाल आर्य जी, इस संगोष्ठी से जुड़े हुए सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी, महर्षि दयानंद सरस्वती के सैनिकों, आदरणीय मातृशक्ति और सभी पवित्र आत्माओं, आज पौष कृष्णा नवमी का दिन है। ये दिन योगी राज स्वामी आत्मानंद जी महाराज का निर्वाण दिवस है। योगी राज स्वामी आत्मानंद जी महाराज के विषय में जो जानता है वह मनुष्य उनका बहुत बड़ा अनुयायी बन जाता है। लेकिन आर्य समाज में भी जिन व्यक्तियों को योगी राज स्वामी आत्मानंद जी के विषय में नहीं पता है, उन्हें भी आज आत्मानंद जी महाराज का गुणानुवाद करना चाहिए। अंतरजालीय संगोष्ठी पर कुछ विषय पर अपने विचार प्रकट करूं। दर्शनों के पंडित, व्याकरण के सूर्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिन्हें ऋषि कहने को मन करता है, उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर मैं कुछ विचार आपके मध्य में प्रस्तुत करूं। स्वामी आत्मानंद जी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ने से विदित होता है, उनके अंतःकरण के संस्कारों को देखने से विदित होता है कि वे केवल इसी जन्म के योगी नहीं थे, अपितु जन्म जन्मांतर के योगी थे। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती अनेक जन्मों से योगाभ्यास करते चले आ रहे थे, ऐसे योगी राज स्वामी आत्मानंद जी भी जन्म जन्मांतर से योगाभ्यास करते चले आ रहे थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा, उसे पढ़ने से विदित होता है कि वे अपनी योगज प्रतिभा के द्वारा लिखते थे। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मय राष्ट्र जनपद, मय राष्ट्र को आजकल मेरठ बोलते हैं, पहले वहां एक बहुत बड़े शिल्पकार का राज्य था जिनका नाम था मय, और उन्हीं के नाम पर इस नगरी का नाम प्रसिद्ध था, मय राष्ट्र। उस मय राष्ट्र के अंतर्गत अर्थात मेरठ के अंतर्गत एक ग्राम है अंछाड़। आजकल तो इस अंछाड़ का जनपद भी परिवर्तित हो गया है, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तब उस समय इस ग्राम का जनपद था मय राष्ट्र। इस अंछाड़ ग्राम में
समादरणीय पंडित शिव दयालु जी के गृह पर बालक मुख्तियार का जन्म हुआ। मुख्तियार जी को बहुत समय तक पढ़ने का अवसर नहीं मिला। बाल्यकाल वैसे ही व्यतीत हुआ, लेकिन पीछे के जन्मों के ऐसे संस्कार थे जो विद्या के लिए बड़े से बड़ा तप कराने में समर्थ थे। मुख्तियार जी ने इच्छा की कि मैं पढ़ूं। तब उनके पिता आदरणीय शिव दयालु जी ने उन्हें मेरठ में आदरणीय पंडित कन्हैया लाल जी के यहाँ प्रवेश कराया। वे उनसे पढ़ने लगे। मुख्तियार जी के नाम को आदरणीय कन्हैया लाल जी ने सुसंस्कृत नहीं देखा, तो उन्होंने मुख्तियार जी का नाम परिवर्तित करके कर दिया मुक्तिराम। मुक्तिराम का अर्थ है मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाला। जब आदरणीय पंडित कन्हैया लाल जी ने देखा कि इस व्यक्ति की इच्छा मुक्ति को प्राप्त करने की है, योगाभ्यास करते हैं, तो जैसा काम करते थे उस काम के अनुरूप उनका नाम रख दिया मुक्तिराम। और पढ़ाने लगे संस्कृत। संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते बीच में अनेक बार वे वार्ताएं लाया करते थे कि काशी में जाकर बहुत बड़ा विद्वान बना जा सकता है। उस समय में काशी विद्या की नगरी थी। वहां व्याकरण के विद्वान रहते थे, साहित्य के विद्वान रहते थे, दर्शनों के विद्वान रहते थे। और उन चर्चाओं को कन्हैया लाल जी से सुनकर के विद्यार्थी मुख्तियार, जो कि मुक्तिराम बन चुके थे, उनके मन में ये इच्छा जागृत होती थी कि मैं भी एक उच्च कोटि का विद्वान बनूं। ये भावना सबके मन में उत्पन्न नहीं होती, अपितु जिनके मन में पीछे से संस्कार होते हैं उन्हीं के मन में उत्पन्न होती है। और इन संस्कारों के वशीभूत होकर मुक्तिराम जी ने निर्णय कर लिया कि मैं काशी नगरी में जाऊंगा। 20 वर्ष अतिवाहित होने के बाद मुक्तिराम जी अपने परिवार के लोगों को बिना बताए, उन्होंने बताया इसलिए नहीं क्योंकि उनके काशी गमन में बाधा आ सकती थी, पिताजी रुकावट बन सकते थे। विद्या के संस्कारों के कारण विद्यार्थी बनकर के वे अंछाड़ से चल पड़े काशी। जब वाराणसी में पहुंचे तो वहां उनके साथ कोई सहायक नहीं था, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा जब किसी को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों से सम्मिलन करा देता है जो उसके लिए सहायक बने। अगर दैव अनुकूल है तो ईश्वर की ओर से ऐसे व्यक्तियों से मेल होता है। वे गए ही थे कि 2-3 विद्यार्थी उन्हें हाथ में पुस्तकें लिए आ रहे थे। मिले, कहां से आ रहे हो? बोले हम व्याकरण पढ़ के आ रहे हैं। और हम जिससे व्याकरण पढ़ रहे हैं वो पंडित तिवारी जी, उन जैसा कोई व्याकरण का विद्वान काशी में नहीं है और हम उनसे पढ़ते हैं। बस उनके साथ मुक्तिराम जी भी चल पड़े। और वहां एक मारवाड़ी भोजनालय चलता था जहां निःशुल्क विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। उन विद्यार्थियों ने वहां के प्रबंधक को कहकर मुक्तिराम जी को भोजन कराया और उनके रहने की भी व्यवस्था हुई। अगले दिन जब मुक्तिराम जी उन विद्यार्थियों के साथ पंडित तिवारी जी के गुरुकुल में पहुंचे, पाठशाला में पहुंचे, तो बड़े प्रसन्न हुए। काशी के विद्वानों का एक नियम था, वे जन्मना तथा कथित जाति के आधार को देख करके
अध्यापन करते थे। यद्यपि महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का वहां आगमन हो गया था, वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका महर्षि दयानंद काशी में फहरा चुके थे, उसका बहुत कुछ प्रभाव हो गया था, लेकिन फिर भी पौराणिक जगत के पंडित उस पौराणिक मान्यता के अनुसार जाति को देख करके पढ़ाते थे। लेकिन ऋषि दयानंद के विचारों से प्रभावित पंडित तिवारी जी इस बात को नहीं देखते थे और वे आर्य समाजी विद्यार्थियों को भी पढ़ा दिया करते थे। पंडित दिवाकर तिवारी जी व्याकरण के सूर्य थे, बड़ी तेज गति से पढ़ाते थे, जैसे उपदेशक बोलता चलता है, निरंतर बोलता चलता है, ऐसे ही वे पाठ को पढ़ाते हुए बोलते रहते थे, किसी को समझ में आए ना आए, परंतु बड़े अवधानता के साथ सावधान होकर के विद्यार्थी मुक्तिराम पढ़ाई करते थे। वो सारा का सारा पाठ हस्तगत कर लेते थे, लेकिन कभी कभी कोई प्रश्न करते थे तो इतना गंभीर होता था कि उनके सहाध्यायी सोचते थे ये तो व्यर्थ का प्रश्न है। वे सहाध्यायी उस उच्च कोटि के विद्यार्थी नहीं थे, उनको मुक्तिराम उपाध्याय जी के द्वारा किए गए प्रश्न ही समझ में नहीं आते थे। लेकिन जिस समय उनके प्रश्न का उत्तर पंडित तिवारी जी देते थे, तब उनके मित्र सहपाठी समझते थे कि कोई बहुत उच्च कोटि का प्रश्न किया गया है, जिसका उत्तर हमारे गुरुदेव पंडित तिवारी जी ने किया है। उनकी बुद्धि की, उनकी विद्या की धाक उनके सहपाठियों के भीतर प्रविष्ट कर गई। उन्हें केवल व्याकरण नहीं पढ़ना था, उन्हें दर्शन भी पढ़ने थे, साहित्य भी पढ़ने थे। उन्हें साहित्य के लिए एक विद्वान मिले, एक दर्शन के पंडित लक्ष्मण शास्त्री जातियों को देख करके पढ़ाते थे। जन्मना जाति के आधार पर मुक्तिराम जी ब्राह्मण थे, इस आधार पर इनको पढ़ाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। दर्शन के विद्वान से पढ़कर बहुत बड़े दार्शनिक बने, साहित्य के पढ़ने पर बहुत बड़े साहित्याचार्य बने, व्याकरण के पढ़ने पर व्याकरण के सूर्य बने। इनके विद्यार्थी काल की मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं कि एक बार साहित्य के आचार्य इन्हें साहित्य की पढ़ाई करा रहे हैं और पुस्तक एक है, पढ़ने वाला एक, पढ़ाने वाले कई, ना एक और पढ़ने वाले कई, अर्थात एक पुस्तक से ही पढ़ने और पढ़ाने वालों को काम लेना है। लेकिन उस पृष्ठ का थोड़ा सा भाग फटा हुआ होने पर आगे क्या लिखा हुआ होगा वहां पर आचार्य को रुकना पड़ा। तब विद्यार्थी मुक्तिराम बोले, मैं आगे की पंक्तियों को निर्मित करने का प्रयत्न करता हूं, और उन्होंने आगे की पंक्तियों को स्वयं निर्मित किया और आचार्य को दिखाया। जो पंक्तियां लुप्त हो गई है, मैंने अपनी ओर से पंक्तियां बनाई हैं, आप देखो तालमेल बैठता है कि नहीं। और जब आचार्य ने देखा, साहित्याचार्य ने देखा, तो बोले आपने जो लिखा है वो संगति ठीक बैठ रही है, और उसी को शुद्ध पाठ मान करके पढ़ा दिया गया। आचार्य भी उनकी बुद्धि पर दंग है, विद्यार्थी भी दंग है। आगे चलने के बाद कालांतर में जब वो पुस्तक मिली तो उस पाठशाला के विद्यार्थियों के मन में कौतूहल जगा कि अरे नई पुस्तक मिल गई है। मुक्तिराम हमारे सहपाठी ने जो वाक्य संरचना की थी उसमें और मूल लेखक का जो पाठ है उसमें
देखें कितना अंतर है या ऐक्य है। और जब मिलान किया तो पता लगा, आहा, आश्चर्य की बात है, जो वाक्य संरचना मूल लेखक की थी वही रचना विद्यार्थी मुक्तिराम कर गए। सब लोहा मानने लगे उस विद्यार्थी मुक्तिराम का भी विद्वान बने नहीं है, बनने की ओर अग्रसर है। आर्यो दर्शनाचार्य लक्ष्मण देव शास्त्री जी के जहां जब पढ़ते थे, बड़े भारी दार्शनिक बन गए। एक भाषण दिया बहुत बड़ा, उस भाषण के परिणाम स्वरूप लक्ष्मण देव शास्त्री जी ने मुक्तिराम जी को एक उपाधि से सुभूषित किया और वह उपाधि दी उपाध्याय। आज से मुक्तिराम जी मुक्तिराम उपाध्याय बन गए। एक घटना और मैं आपको बताना चाहता हूं इस महात्मा की। काशी की नगरी में रहते थे, पढ़ते थे, लेकिन आर्य समाज का नाम तो सुना था, परंतु आर्य समाज की विचारधारा क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आर्य समाज के सिद्धांत वैदिक धर्म के कितने अनुकूल हैं, इत्यादि वार्ताओं का मुक्तिराम उपाध्याय जी को कोई ज्ञान नहीं था। वहां पर एक विष्णु दत्त नाम का आर्य समाजी विद्यार्थी भी इनके साथ पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि उस समय नास्तिकों का और आर्य समाज के महाधन स्वामी दर्शनानंद जी महाराज का शास्त्रार्थ हो रहा है, और वो शास्त्रार्थ लिखित शास्त्रार्थ है। उस लिखित शास्त्रार्थ को जब देखा विष्णु दत्त नामक विद्यार्थी ने, उसमें आस्तिक पक्ष की ओर से, नास्तिक पक्ष की ओर से आस्तिकों के लिए, विशेषतः आर्य समाज के लिए, स्वामी दर्शनानंद जी के लिए प्रश्नों का भंडार था। और वो सारा प्रश्न पत्र लेकर के अपने साथी मुक्तिराम जी को दे दिया। कहा, देखो ना इसमें कौन सा मत सही है। तब वे बोले, इसमें स्वामी दर्शनानंद जी की जो विचारधारा वह सही है, और जो नास्तिक पक्ष है वो गलत है। वह विष्णु दत्त जी बोले कि आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। अपने सहपाठी मित्र से बोले। सहपाठी मित्र बोले, हाँ। मुक्तिराम उपाध्याय बोले, हाँ, मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। और उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े सुंदर ढंग से दे दिए। आर्यों में बताना चाहूंगा, अभी तक मुक्तिराम जी को यह नहीं पता था कि आर्य समाज क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। हाँ, नाम सुना था कि कोई इस नाम का आंदोलन है, पर उसकी विचारधारा क्या, इससे सर्वथा अपरिचित थे। उसमें से जो पहला प्रश्न था वो मैं आपके सामने रख करके आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को मैं आपके सामने नहीं रखता, केवल एक प्रश्न रखता हूं। नास्तिकों की ओर से पहला प्रश्न किया गया, ए आस्तिकों, ए आर्य समाजियों, ए वैदिक धर्मियों। अब आप ध्यान से जरा प्रश्न को सुनना। और फिर मुक्तिराम जी जो आगे चलकर स्वामी आत्मानंद बने, आज जिनका निर्वाण दिवस है, उस महात्मा ने क्या उत्तर दिया ये भी बताऊंगा। प्रश्नकर्ता नास्तिक ने प्रश्न किया, बड़े ध्यान से सुनना होगा प्रश्न, सावधान होकर के सुनेंगे सब। प्रश्न किया कि जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो ये आर्य समाजियों तुम बताओ परमात्मा को किसने बनाया। जब ये प्रश्न मुक्तिराम उपाध्याय के पास आ गया, जो आगे चलकर के संसार में स्वामी आत्मानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके समक्ष जब ये सबसे पहला प्रश्न आया, तो इसका उत्तर देते हुए मुक्तिराम जी लिखते हैं,
ए नास्तिक मंडल, तुम्हारा यह पहला प्रश्न गलत है। उनसे पूछा गया, आप प्रश्न को ही गलत बता रहे हैं, आप आखिर प्रश्न को गलत गलत कैसे बता रहे हैं? तब मुक्तिराम बोले, ए नास्तिको, तुम जिस वस्तु को मानते ही नहीं हो, तुम जिस परमात्मा को मानते ही नहीं हो, उस परमात्मा के विषय में प्रश्न पूछना क्या सही हो सकता है? जिसे तुम मानते ही नहीं हो, उसके बनाने वाले को पूछना ये प्रश्न गलत है। और हां, अगर तुम हम आस्तिकों के मत के अनुसार पूछते हो कि हम लोग तो ईश्वर को मानते हैं, हम तो इस सत्य सिद्धांत को मानते हैं, तुम अविद्या के कारण ईश्वर को नहीं मानते, परम विद्या के कारण ईश्वर को मानते हैं, अगर इस गणित से तुम पूछते हो तो भी मैं कहता हूं कि तुम्हारा प्रश्न गलत है। बोले, आस्तिकों के गणित से अगर हम पूछते हैं तो सवाल गलत क्यों है? ध्यान देना, उस समय में आर्यो ध्यान देना, मुक्तिराम बोले, तुमने पहले प्रश्न में जो नियम उपस्थापित किया है वह नियम गलत है। आपने ये नियम कहां पढ़ लिया कि कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती? बोले, ये नियम कहीं नहीं है दर्शनों में। अरे नियम क्या है, हमसे पूछो, दार्शनिकों से पूछो। तब मुक्तिराम नियम को उपस्थित करते हुए कहते हैं, नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, अपितु नियम यह है, देखो ध्यान से सुनना, मुक्तिराम कहते हैं नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, अपितु नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। और परमात्मा बना हुआ पदार्थ नहीं है। जो पदार्थ बना हुआ नहीं है उसके बनाने वाले को ढूंढने की क्या आवश्यकता है? संसार में ईश्वर नहीं बना इसलिए उसका बनाने वाला कोई नहीं है। संसार में आत्मा नहीं बना, उसका बनाने वाला भी कोई नहीं है। और परमात्मा ने सृष्टि के पदार्थों को जिस मटेरियल से बनाया उस प्रकृति, वह प्रकृति भी बनी हुई वस्तु नहीं है, इसलिए उसका बनाने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए नियम को समझो, बनी हुई वस्तु के लिए बनाने वाला होता है, परमात्मा बना हुआ पदार्थ नहीं है, इसलिए उसके बनाने वाले को ढूंढने का प्रयत्न व्यर्थ है। तुम्हारा प्रश्न गलत है। और परमात्मा बना हुआ पदार्थ नहीं है, इसलिए उसका बनाने वाला भी कोई नहीं है। वो नित्य है, वो सदा सत्य है, वो अनादि है, वो अनंत है, अंत रहित है। ऐसे एक एक प्रश्न के उत्तर मुक्तिराम उपाध्याय ने दिए। और जब वो प्रश्नोत्तर पत्रिका आर्य समाज के गुरुकुलों में पहुंची, आर्य समाज मंदिरों में पहुंची, आर्य समाज के पत्रों के संपादकों के पास पहुंची, बड़े बड़े विद्वानों के पास पहुंची, तब उन्होंने सोचा ये मुक्तिराम उपाध्याय नाम का विद्वान कभी हमने आर्य समाज की व्याख्यान वेदी पर नहीं देखा। न सन्यासियों के बीच में, न वानप्रस्थियों के बीच में, न आचार्यों के बीच में। ये कौन व्यक्ति है? इतना सुंदर उत्तर देने वाला कौन व्यक्ति है, कौन विद्वान है? किसी का परिचय नहीं था, लेकिन सब आर्यों ने मान लिया काशी में बैठा हुआ कोई ये अभिनव विद्वान आर्य विद्वान। आर्यो विचार करना, ये स्वामी आत्मानंद भाई थे जिन्होंने आर्य समाज से सीखा नहीं था, बल्कि पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कारों से और अपने वर्तमान पुरुषार्थ से महान पद को प्राप्त किया। मैं तो बुद्धि पूर्वक कहता हूं, आर्य समाज में महापुरुषों की कोई न्यूनता नहीं है। यहाँ मुक्तिराम, यहाँ मुंशी राम से श्रद्धानंद तक की यात्रा पूरी करने वाले स्वामी श्रद्धानंद को देख सकते हो। पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी,
बड़े बड़े नाम यहाँ हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि महर्षि दयानंद के बाद मेरी दृष्टि में अगर सबसे बड़ा कोई योगी हुआ है तो मैं उस योगी का नाम रखना चाहूंगा स्वामी आत्मानंद जी महाराज। स्वामी आत्मानंद जी अपने विद्यार्थी जीवन में कितने बड़े बुद्धि वैभव के धनी थे। मैं इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इनके सहपाठी इनकी बुद्धि का लोहा मानते थे। एक बार एक विद्यार्थी इनसे पूछ बैठा, मित्र मुक्तिराम, आपकी बुद्धि इतनी तेज कैसे हो गई? अच्छा, मेरी बुद्धि इतनी तेज कैसे हो गई, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या मुझे अपनी प्रशंसा विवश होकर के नहीं करनी पड़ेगी? मुक्तिराम जी नहीं चाहते थे कि मेरी बुद्धि तीव्र कैसे हुई इसे बताते हुए मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़े। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को टालते हुए मुक्तिराम बोले, विद्यार्थी मुक्तिराम बोले, अरे मित्र, ये बुद्धि तो जब तेज होनी होती है हो ही जाती है। मैं तो बस प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूं। जब ये कहा कि मैं तो बस प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता हूं, तो इनका सतीर्थी वह मित्र भी कम नहीं था। उसने कहा, अरे मित्र मुक्तिराम, तो यही बता दो कि आप प्रसन्न कैसे रहते हो। और यो विचार करना, अगर प्रसन्न रहने का उपाय हमें पता चल जाए तो क्या ये छोटी बात है? जब ये पूछा कि आप बताओ ना, आप प्रसन्न कैसे रहते हो, आहा, अब तो मुक्तिराम जी को बोलना पड़ा। मुक्तिराम जी कहने लगे, मेरे प्रसन्न रहने का प्रकार है, मैं जो भी विचार करता हूं, जो भी कर्म करता हूं, वे सत्य पर आधारित होते हैं। उनके मूल में सत्य होता है। साथी विद्यार्थी ने पूछा, स्वामी जी, सत्य विचार से, सत्य कर्म से आप प्रसन्न कैसे हो जाते हैं, इसका वैज्ञानिक ढंग क्या है? तब मुक्तिराम बोले, देखो, एक मृषावादी व्यक्ति, एक झूठा व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो झूठ बोलकर मौन नहीं हो जाता, बल्कि उस झूठ को छिपाने के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है। और जब वो झूठ को छिपाने के लिए आंतरिक प्रयत्न करता है तो उस समय उसका मन अशांत हो जाता है, उसके पास प्रसन्नता नहीं रहती है। लेकिन सत्यवादी व्यक्ति सत्य का उच्चारण करके मौन हो जाता है, उसके मन में प्रसन्नता होती है। और यह प्रसन्नता ही एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को एकाग्रता देती है, और एकाग्रता से बुद्धि की वृद्धि होती है। आहा, सत्य के द्वारा मन भी प्रसन्न होता है। गीता में लिखा है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अगर तुम्हें सारे दुखों की हानि करनी है तो प्रसन्न रहो, अगर एकाग्र होना है तो प्रसन्न रहो। ये सारा का सारा संक्षेप में मुक्तिराम जी ने वर्णित कर दिया। आर्यो, मैं कहना चाहूंगा, मुक्तिराम जी बहुत बड़े व्यक्ति थे। एक घटना में आपको उनकी समझाना चाहता हूं। आगे चल करके जब वो स्वामी आत्मानंद महाराज बने, अरे बहुत बड़े व्यक्ति थे। वे गुरुकुल रावलपिंडी चलाते हैं। अब तो वो रावलपिंडी हमारा हिस्सा न रहा। हिंदुओं की धर्मनिरपेक्षता की मूर्खता के कारण आज हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की मूर्खतापूर्ण पाठ पढ़ाया गया है, उस पाठ को मुसलमान नहीं पढ़ते, ईसाई नहीं पढ़ते। उस पाठ को तो केवल वे पढ़ते हैं जो हिंदू स्वाध्याय नहीं करते, ईश्वर संबंधी, धर्म संबंधी चिंतन नहीं करते।
वे धर्म निरपेक्षता की भूल भुलैया में फंस जाते हैं। उस धर्म निरपेक्षता की भूल भुलैया में फंसने के कारण जिस गुरुकुल रावलपिंडी के आचार्य थे स्वामी आत्मानंद, आज वो भारत का भूभाग नहीं, आज वो पाकिस्तान में है। एक समय वहां पढ़ाते थे और वो योगी थे। योगी को मोह नहीं होता है। अनेक वर्ष हो गए, अनेक वर्षों से उन्हें अपने पिता का माता का कोई स्मरण नहीं है। लेकिन एक दिन स्वामी आत्मानंद जी के चित्त में एक तरंग उठी कि मुझे अपने पिता से मिलने जाना चाहिए। आर्यो, अगर ये तरंग मोह के कारण उठी होती तो इसे विचार के द्वारा रोका जा सकता था। लेकिन योगी तो निर्मोही होता है, इसलिए निर्मोही सन्यासी स्वामी आत्मानंद के अंदर जो अपने पिता से मिलने की तरंग पैदा हुई, वो मोहवश नहीं हुई। वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अति उत्तम पुस्तक मनोविज्ञान और शिव संकल्प में लिखते हैं, उस तरंग को मैंने रोकने का प्रयत्न किया और पिछले 6-7 महीने तक मेरे मन में माता पिता का कोई विचार भी नहीं आया, लेकिन मैं रोक न सका उस तरंग को। और 3 दिन के बाद उस तरंग ने मुझे विवश कर दिया, मेरे चित्त में उठी हुई तरंग ने विवश कर दिया कि मुझे अपने पिता से मिलने जाना चाहिए। और मैं रावलपिंडी से चल पड़ा मेरठ के गांव अंछाड़ की ओर। और जिस समय अंछाड़ ग्राम में पहुंचा तो लोग मुझे देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है, जिस समय से मुक्तिराम उपाध्याय के मन में पिता से मिलने की तरंग उत्पन्न हुई थी, उसी समय से रोग सैया पर पड़े हुए उनके पिता बारंबार एक बात कह रहे थे, मेरे बेटे मुक्तिराम को मुझसे मिलवा दो। वे कहते कि मेरे पिता के सात्विक चित्त में से निकली हुई पुत्र से मिलने की तरंग मैं राष्ट्र से कितनी दूर, मेरठ से कितनी दूर, रावलपिंडी में मेरे चित्त को छू गई। वे कहते हैं कि आकाश में जो माध्यम था वो था विभू चित्त। हमारा व्यक्तिगत चित्त तो अणु परिमाण है, लेकिन जो व्यष्टि चित्त नहीं बल्कि समष्टि चित्त, जो सब जीवों का चित्त है, हाँ, उस पर स्वामित्व परमात्मा का है। बोले उस माध्यम से मेरे पिता के चित्त से निकली हुई तरंग मेरे चित्त तक पहुंच गई और मुझे छू गई और विवश कर दिया कि पिता से मिलने जाना चाहिए। उसके विषय में व्यास जी ने लिखा है, विभुनश्चित्तस्य संकोच विकासिनी इत्याचार्य। वे कहते हैं कि उसको विभु, जो व्यापक चित्त है, जो सबका जीव मात्र का है, पर उस पर स्वामित्व परमात्मा का है। बोले उसके माध्यम से वह चित्त की तरंग मेरे चित्त को छू गई। आर्यो, अगर चित्त को अंदर तरंग आई है किसी दूसरे चित्त से, दोनों ओर सात्विकता है, तो ऐसी व्यापक चित्त के माध्यम से वो एक दूसरे के विचार आ जाते हैं। मैं इसकी यौगिक विवेचना कभी बाद में करूंगा। आदरणीय लखनलाल जी कभी सीधे बैठ करके श्रोताओं के मध्य संवाद करने का अवसर आना चाहिए, लोगों को शंका समाधान का अवसर आना चाहिए। ये काम भी चले तो पंडित लेखराम जी की वो बात साकार हो, आर्य समाज से प्रचार और प्रसार का काम, लेखनी का काम बंद नहीं होना चाहिए। आप अंतर्जालीय माध्यम से कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। श्रोता भी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। योगी राज स्वामी आत्मानंद कितने बड़े व्यक्ति थे, मैं इसका एक उदाहरण और देना चाहता हूं। मैं ये उदाहरण उनके व्यक्तित्व के, उनके महत्व के इसलिए दे रहा हूं
ताकि जो लोग स्वामी श्रद्धानंद को जानते हैं, पंडित लेखराम को जानते हैं, पंडित गुरुदत्त को जानते हैं, जो लोग महात्मा हंसराज को जानते हैं, लाला लाजपत राय को जानते हैं, बड़ी बड़ी विभूतियों को जानते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें योगीराज स्वामी आत्मानंद को अवश्य जानना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि है, सबको जानना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक घटना की ओर और वो घटना क्या है कि एक बार योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज एक व्यक्ति को संन्यास की दीक्षा दे रहे हैं। संन्यास की दीक्षा के अंतर्गत सिर का मुंडन कराकर स्नान कराया जाता है और स्नान कराने के बाद वह पुनः वेदी पर आकर हाथ जोड़कर नेत्रोन्मीलन करके भगवान का उपस्थान करता है। और यह कार्य संपन्न करने के बाद अरे जिसने वित्तैषणा छोड़ दी, पुत्रैषणा छोड़ दी, सारी तीनों ऐषणाओं को जिसने छोड़ दिया, उसका नाम परिवर्तन भी किया जाता है। दीक्षा गुरु स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं, इस नवीन सन्यासी का नया नाम क्या रखा जाए। यज्ञशाला में उपस्थित आर्यों में कोई कहता है अमुक नाम रखो, कोई कहता अमुक नाम रखो, कोई कहता अमुक नाम रखो, लेकिन स्वामी जी के आसन के ठीक सामने उनका एक शिष्य भंता बैठा थे। उनसे पूछा तुम बताओ क्या नाम रखे। अब उसने तुरंत एकदम स्वामी आत्मानंद जी के पूछने पर बोला इनका नाम रखो प्रज्ञानानंद। तब स्वामी आत्मानंद बोले ये प्रज्ञानानंद नाम जो तुम्हारे मुख से निकला है, ये तुम्हारा सोचा हुआ नाम नहीं है, ये नाम मैंने सोचा है। जब उन्होंने ये कहा कि ये नाम मैंने सोचा है, तुम्हारा सोचा हुआ नहीं है, तो उनका वह शिष्य सोचने लगा अरे मैंने तो अमुक नाम सोचा था, अमुक नाम सोचा था, अमुक नाम सोचा था, लेकिन मैंने प्रज्ञानानंद नाम तो सोचा ही नहीं था, तो मेरे मुख से प्रज्ञानानंद नाम क्यों निकला। वे स्वामी जी से कहता कि हाँ स्वामी जी, मैंने अपने मन में प्रज्ञानानंद नाम नहीं सोचा था, ये निश्चित है। और एक दूसरी बात और है, और वो ये कि मैंने जीवन में कभी ज्ञान को ज्ञ नहीं बोला। आज जीवन में मैंने प्रज्ञानानंद की जगह प्रज्ञानानंद क्यों बोला। मैं यज्ञ नहीं बोलता, यज्ञ बोलता हूं। मैं विज्ञान नहीं बोलता, आपका शिष्य मैं विज्ञान बोलता हूं। मैं प्रज्ञान नहीं बोलता, मैं यत् प्रज्ञानमुत चेतो बोलता हूं। लेकिन आज मेरे मुख से प्रज्ञान की जगह क्या हो गया कि मैं प्रज्ञान बोला। तब स्वामी आत्मानंद जी समाधान देते हुए बोले बेटा, अगर तुमने ये नाम सोचा होता तो तुम्हारे मुख से प्रज्ञानानंद ही निकलता। ये मैंने सोचा था, और मैंने प्रज्ञानानंद नहीं सोचा, मैंने प्रज्ञानानंद सोचा था। मेरे शिष्य, मैं काशी नगरी में पढ़ा हूं, वहां मेरा अभ्यास ज्ञ को ज्ञ बोलने का इतना स्थिर हो गया है, शुद्ध ज्ञ है यह जानता हुआ भी मैं अभ्यासवश ज्ञ को ज्ञ ही बोलता रहा हूं। और जब मैं ज्ञ को ज्ञ बोलता रहा हूं तो मैंने मन में प्रज्ञानानंद ही सोचा था। आहा, जब ये उत्तर उस भंते को मिला, उनके शिष्य को मिला, तो उछल गया, प्रसन्न हो गया, कूदने लगा, मानो कोई प्रसाद मिल गया हो। और वह बोला स्वामी जी, आज तो मेरा समाधान हो गया। आपने मुझे अनेक बार बताया कि परमपिता परमात्मा अपने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा में संक्रांत करते हैं। आपने अनेक बार ऋषि दान की शैली में बताया, जैसे कोई वादित्र को बजावे वैसे भगवान चार ऋषियों को बजाकर माने गति देकर उनसे चेष्टा कराकर जो ज्ञान देता है वो वेद है।
आपने अनेक बार बताया जैसे कोई वाद्य यंत्र को बजाता है, उससे जो ध्वनि निकलती है, ऐसे ही 4 ऋषियों के बजने से जो परमात्मा का नाद निकला वो वेद है। आपने भिन्न भिन्न तरीकों से मुझे समझाने का प्रयत्न किया, पर मेरे समझ में न आया। लेकिन आज मैं सोचता हूं, जब मेरे गुरु स्वामी विरजानंद जी का ज्ञान मेरे आत्मा में संक्रांत हो सकता है। अरे मेरे गुरु का चित्त भी सात्विक था, मेरा भी सात्विक था। जब दोनों ओर के चित्त सात्विक थे, तो एक का ज्ञान जब दूसरे के अंदर संक्रांत हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा के चारों वेदों का ज्ञान पवित्रात्मा, पात्रात्मा, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के अंदर संक्रांत क्यों नहीं हो सकता? आज मेरी समस्या का, मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया है। स्वामी आत्मानंद जी के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जिन घटनाओं को हम पढ़े तो वो घटनाएं देखकर हम उन्हें बड़ा मानने को विवश हो जाते हैं। समय बहुत है, मैं कहां तक कहता चलूं। मैं अपने प्रवचन को उपसंहरित करना चाहता हूं। स्वामी जी बड़े योगी थे। वे पढ़ाया करते थे अपने शब्दों में, गीता के शब्दों में प्रत्याहार क्या है। गीता में लिखा है, जैसे कोई कछुआ अपने अंगों को समेटता है, उसी प्रकार से जब कोई योगी अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, अपने मन को विषयों से समेट लेता है, इस समेटने का नाम प्रत्याहार है। महर्षि पतंजलि जी ने लिखा, स्व विषय, अपने विषय से अपने मन को मुक्त कर लेना, ध्यान देना, वह प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार स्वामी जी केवल बताया नहीं करते थे, उनके जीवन में था। एक घटना कहकर मैं वाणी को विराम करूंगा, और वो घटना ये है कि एक बार योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज एक आर्य समाज मंदिर में अपने 3 शिष्यों के साथ पधारे। और जब आर्य समाज मंदिर के प्रधान को यह पता लगा कि हमारे आर्य समाज में 4 अतिथि आए और उन 4 अतिथियों में एक योगी व्यक्ति आया है, बाछे खिल गई आर्य समाज के प्रधान की कि आज हमें एक योगी का आतिथ्य करने का अवसर मिलेगा। और उसने समीपस्थ एक गृहस्थ के निवास पर सूचना भिजवाई कि योगीराज स्वामी आत्मानंद जी का पदार्पण हुआ है, आप उनका भोजन तैयार कराओ। आहा, वो गृहिणी भी उछल गई, प्रसन्न हो गई कि योगी को भोजन कराओ। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, मन में पवित्रता को धारण करते हुए पूरी तैयारी के साथ भोजन बनाती है। और उस भोजन को निर्मित करने के बाद जब आर्य समाज मंदिर में उस योगी स्वामी आत्मानंद और 3 व्यक्ति और थे, चारों के लिए पहुंचा, तो चारों पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। उन तीनों ने देखा कि आज तो कई प्रकार की सब्जियां हैं। उन्होंने देखा आज तो कई प्रकार की दालें हैं, और खीर का तो कहना ही क्या, ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, आनंद आएगा। उनमें से एक तो कहता है, स्वामी आत्मानंद जी के साथ गांधी और बहुत उत्तम भोजन मिलता है, आज तो पूरे आनंद लेकर के भोजन करेंगे, पूरा स्वाद लेकर के भोजन करेंगे। आर्यो देखो, जो योगी होता है वह भी भोजन करता है, और जो योगी नहीं होता वह भी भोजन करता है, पर दोनों में एक अंतर होता है। जो योगी नहीं होता वह रसना इंद्रिय के वश में होकर स्वाद लेने के लिए भोजन करता है, और जो योगी होता है वह स्वाद इंद्रिय को अपने वश में करके भगवान का भजन करने के लिए, जीवन के संचालन करने के लिए भोजन करता है। ऐसा योगी कोई वस्तु मधुर है या नहीं,
उसकी दृष्टि यह दृष्टिपात नहीं करती, बल्कि कौन सी वस्तु मेरे लिए कल्याणकारी होगी, रोग नाशक और आरोग्य कारक होगी, इस वार्ता को ध्यान में रखकर भगवान के भजन के लिए भोजन करता है। उस भोजन की पंक्ति में एक योगी बैठा है और 3 अन्य उनके शिष्य भी बैठे हैं, और एक व्यक्ति जो भोजन के प्रति बड़ा आकर्षित था, उसने कहा मन ही मन में, चलो पहले टमाटर की सब्जी खाते। उसने टमाटर की सब्जी का रोटी के टुकड़े के साथ ग्रास लेकर मुख में रखा। आहा, बोला वाह, अब की बार चलो लौकी को खाते हैं। लौकी को मुख में रखा, बोला वाह, अब की बार दाल को लिया ग्रास को और मुख में रखा, वाह। लेकिन जब चौथी सब्जी का ग्रास अपने मुख में रखा, तो अब की बार इस व्यक्ति के मुख से निकला आह। अरे बोलो, ये व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, ये अपनी रसना इंद्रिय को सिकोड़ करके कर रहा है कि फैला करके कर रहा है? ये रसना इंद्रिय को सिकोड़ करके नहीं कर रहा, फैला करके कर रहा है। इसे प्रत्याहार सिद्ध नहीं हुआ है। और अंतिम चौथे टुकड़े में आह इसलिए निकली क्योंकि इस सब्जी में माताजी नमक डालना भूल गई। इसने सोचा चलो नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नमक मांग लेते हैं, नमक को अच्छी प्रकार से डालेंगे, पूरा स्वाद लेकर के तब भोजन करेंगे। लेकिन तभी इस व्यक्ति की दृष्टि पास में बैठे हुए योगीराज स्वामी आत्मानंद जी के ऊपर गई, और इसने देखा कि स्वामी जी महाराज इसी सब्जी को, फीकी सब्जी को निमग्न होकर के खा रहे हैं, ये तो नमक नहीं मांग रहे हैं। और जब इतना व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति नमक नहीं मांग रहा है, तो तू आगे बढ़ करके नमक क्यों मांगता है? बेचारा विवश होकर के फीकी सब्जी खा गया। आर्यो इतिहासकार लिखता है ये फीकी सब्जी तो खा गया, लेकिन जिस समय कुल्ला किया जा रहा है, तो कुल्ला करते करते स्वामी आत्मानंद जी से इस व्यक्ति ने जिज्ञासा की, स्वामी जी एक प्रश्न है। देखो आर्यो, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती है, ये अपना काम बाद में करते हैं, पहले दूसरों के काम को संवारते हैं। स्वामी आत्मानंद जी बोले मैं कुल्ला बाद में कर लूंगा, पहले तुम अपना प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आज एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। तो स्वामी जी बोले, ध्यान देना, उत्तर कितना सुंदर बोले, पता लग जाएगा प्रत्याहार सिद्ध हो गया स्वामी जी को। उसने पूछा था कि स्वामी जी एक सब्जी में तो नमक ही नहीं थी। तब स्वामी जी के मुख से उत्तर आया, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आप विचार करिए, सारी सब्जियों में, दालों में नमक है और एक में नहीं है, लेकिन इस बात का पता ही न चला। कितने निरासक्त होकर के भोजन कर लिया। ये महान तब जो करता वो योगी बन जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब इस व्यक्ति ने सोचा इतना बड़ा व्यक्ति है, ये सब्जी खा गए, पता ही नहीं चला नमक है या नहीं है, कितना निरासक्त भाव से खा गए। उसने कहा स्वामी जी एक प्रश्न और है। स्वामी जी बोले दूसरा भी पूछ लो। अब उसने कहा स्वामी जी अभी अभी आप जिस भोजन के थाल पर बैठे थे, उस थाल में कौन कौन सी सब्जियां थी, कौन कौन सी दालें थी, उनका नाम बताइए। अरे जो दर्शनाचार्य, जो साहित्याचार्य, जो व्याकरणाचार्य, शास्त्र के किस पन्ने पर कहा लिखा गया, क्या लिखा है, उसे झटिति बताने में समर्थ है। उस योगी से जब पूछा कि अभी अभी थाल पर बैठे थे भोजन करने, कौन कौन सी सब्जियां थी, नाम बताओ। तो योगी राज के मुख से उत्तर आया, अरे सबका मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप विचार करिए, भोजन हो रहा है लेकिन ऐसे निरासक्त भाव से, जैसे कहा ना, तेन त्यक्तेन मागृध, तेन त्यक्तेन भुंजी था, मागृध कस्य शुद्धनम। संसार के पदार्थों को भोगना तो होगा, लेकिन निरासक्त होकर के भोगना।
स्वामी जी महाराज अपना शिष्य मंडल तैयार करने में नहीं रहते थे। आजकल बहुत से लोग नकली सन्यासी बन जाते हैं, उनके अंदर पुत्रैषणा रहती है। पुत्रैषणा माने बहुत शिष्य पैदा हो जाए, मेरे चारों तरफ मेरे शिष्य ही शिष्य दिखे, ये ऐषणा बनी रहती है। पर स्वामी आत्मानंद ऐसे नहीं थे। एक घटना कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। एक बार एक युवक स्वामी आत्मानंद जी के पास बारंबार आता, कहता स्वामी जी मुझे सन्यास की दीक्षा दे दो। आहा, दूसरों के संस्कारों को जानने वाला वो योगी कहता अभी कुछ रुको, रुक करके देता हूं। द्वितीय बार फिर आया, बोले स्वामी जी अब दे दो, मैं सन्यास लेना चाहता हूं। स्वामी जी जानते थे सन्यास लेने के लिए जहां विद्या का होना आवश्यक है, वहां तीव्र वैराग्य का होना भी आवश्यक है। अगर तीव्र वैराग्य नहीं है तो उसको सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। इसलिए बोले थोड़ी और प्रतीक्षा करो। तृतीय बार कुछ समय के बाद फिर वह युवक आया और बोला स्वामी जी आप मुझे सन्यास की दीक्षा प्रदान कर दो ना। तब स्वामी जी ने सोचा चलो इसे इसका दर्पण दिखाता। और स्वामी जी ने उससे दो प्रश्न किए, केवल दो। आर्यो ध्यान देना, दो। जो विवाह नहीं करना चाहते वो अपने सामने इन दो प्रश्नों को लाया करे। पहला प्रश्न क्या किया, अगर तुम किसी एकांत स्थान पर जंगल में अकेले जा रहे हो, किसी पगडंडी पर, वहां कोई नहीं है और सामने से एक सुंदर युवती आ रही है और इधर से तुम जा रहे हो और उस पगडंडी पर तुम्हारा उस सुंदरी का आमना सामना हुआ, तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी। तब वह युवक बोला स्वामी जी उसका मेरा सामना आमना होते ही मैं अपनी गर्दन नीचे करके आगे निकल जाऊंगा। इस पहले प्रश्न के उत्तर में वह उत्तीर्ण हो गया, लेकिन स्वामी जी भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया, वो सामने आने वाली युवती अगर तुम्हारी देख करके मुस्कुरा दे तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी। इसके उत्तर में वह युवक भी मुस्कुरा दिया, अर्थात अनुत्तीर्ण हो गया। समझ गया मैं अनुत्तीर्ण हो चुका हूं। स्वामी जी कहना चाहते हैं कि अभी तू प्रतीक्षा कर, अर्थात जब तक परीक्षा करके नहीं देख लेते थे कि वैराग्य संपन्न है, तब तक वह उसे सन्यासी नहीं बनाते थे। वे कहा करते थे, स्वामी दयानंद जी की बात को कहा करते थे, जैसे बीमार को डॉक्टर और दवाई की जरूरत पड़ती है, ऐसे जो रोगी है जिसके अंतःकरण में क्लेश है उसे गृहस्थ की आवश्यकता है। लेकिन जिसके अंदर क्लेश नहीं है, भला वह गृहस्थ में क्यों जाए, वो सन्यासी बने। उनका कहना हुआ करता था, बहुत से लोग कहते तू गृहस्थ में जा। वो लोगों को सोचते कि जैसे मैं बीमार हूं ऐसे सामने वाला भी बीमार होगा, इसलिए उसको गृहस्थ में जाना चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। वो सही कहते, अपना जैसा मानते हैं। लेकिन जिनके मन में क्लेश नहीं है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ऐसा व्यक्ति अवश्य संन्यास में जाए, लेकिन अपना आत्मनिरीक्षण करे, देखे परखे कि मैं संन्यास का अधिकारी, उच्च कोटि का वैरागी हूं कि नहीं। अगर है तो सन्यासी बने, अगर विद्वान है तो सन्यासी बने। अगर ज्ञान के बिना, वैराग्य के बिना कोई सन्यास धारण करता है, वह धरती पर भारभूत होता है। इस बात को जान करके स्वामी आत्मानंद जी सबको सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे। वे तो कहते थे, हे मनुष्यों तुम ब्रह्मचर्य को धारण करो। वे महिलाओं को कहते थे, परशु भव, अश्मा भव, तुम अपने शरीर को पत्थर की तरह बनाओ। ए नर नारियों, पत्थर की तरह बनाओ। उनकी पत्थर की व्याख्या मैं आपके सामने रखता हूं। मैं तो बढ़ता चला जाता हूं, कह तो रहा हूं कि अब एक बात और कह करके रुकता हूं, पर अब की बात कह करके तो मैं रुक ही जाऊंगा।
उन्होंने कहा अपने शरीर को पत्थर की तरह बनाओ। कैसे? वो कहा करते थे। उनकी पैनी लेखनी से बात लेखन में भी आई। वो वेद की इस बात को हमें समझाया करते थे। वे कहते थे जैसे माताएं अपनी रसोई में आटे को एक पात्र में रखती हैं, टीन में रखती हैं। कभी कभी चक्की से आटा पीसकर ज्यादा आ जाता है तो टीन में आ नहीं पाता है, तो वे उस टीन को ठोकती है जिससे कि जगह बन जाए, और जब जगह बनती है तो उसमें आटा और डाल देती है, भर गया, और ठोकती है, जब जगह बन गई तो और आटा डालती है। ऐसे बार बार ठोक ठोक के पूरे उस कनस्तर को भर देती हैं। अब भी अगर आटा बच गया तो अपनी मुट्ठी के द्वारा उस आटे को ठोका जाता है और जगह बनाकर सारा आटा डाल दिया जाता है। अब आटा पत्थर की तरह दृढ़ हो गया। अगर उसे अंगुनों ब्रह्मचार्य रूपी साधन के द्वारा अपने शरीर के मांस आदि धातुओं को ऐसा सुदृढ़ कर दो कि इससे वो आटे की तरह, पत्थर की तरह दृढ़ हो जाए। वे कहा करते थे नारियां ध्यान रखें, वो अपने शरीर को अगर पत्थर की तरह दृढ़ बनाएंगी तो भी प्रभु प्रदत्त कोमलता उनसे दूर नहीं होगी, लेकिन अपने शरीर को नर नारी सारे पत्थर की तरह दृढ़ बना ले। आजकल के श्रृंगार रस में सने हुए कवि न जाने महिलाओं के बारे में कैसा कैसा काव्य करते हैं जो हमें शिक्षा नहीं देता, लेकिन भगवान के वेद रूप काव्य को उपस्थित करते हुए कहते थे अश्मा भव नस्तनु, हमारा शरीर पत्थर की तरह दृढ़ होना चाहिए, जिससे हम 100 वर्ष नहीं, 200 वर्ष नहीं, 300 वर्ष नहीं, बल्कि 400 वर्ष की आयु प्राप्त करें। वे एक वेद मंत्र सुनाया करते थे कि हम 400 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो टेक्निक हमें देते थे। समय हुआ, अब वह टेक्निक में स्वामी आत्मानंद जी के शब्दों में आज न दे सकूंगा, कभी भविष्य में अवसर मिला तो दूंगा। अब तो समय हुआ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आओ हम अपने प्रत्येक आर्य समाज मंदिर में स्वामी आत्मानंद जी महाराज के चित्र को अन्य महापुरुषों की तरह लगाया करें, अपने घरों में भी लगाया करें। सर्वत्र जय घोषों में योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज का जय बोला करें। सब जगह उनके विचारों की जो विशेषता है उसको फैलाए। और एक बात और कहूंगा कि इस समय गीता का भाष्य बड़े बड़े विद्वानों का मिलता है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों का है, लेकिन मैंने जिन जिन गीता भाष्यों को पढ़ा, ऐसा गीता भाष्य जैसा स्वामी आत्मानंद जी ने वैदिक गीता के नाम पर दिया है, जो कि गुरुकुल झज्जर हरियाणा से प्रकाशित होता है और भी कुछ जगह से होता है, वैसा गीता भाष्य दूसरा नहीं मिलता। अगर आपको गीता को समझना है, अरे कृष्ण जैसे योगी के विचारों को समझना है, और उन विचारों को एडिट किया जिसने, संपादित किया जिसने, उस वेद व्यास जी के विचारों को समझना है, और उसको भी अलंकृत कर दिया जिसने, स्वामी आत्मानंद ने, उस गीता भाष्य को पढ़ना है तो वैदिक गीता भाष्य को पढ़े। उसके पढ़े बिना आप ये समझना कि मैंने किसी को भी पढ़ा है, अभी गीता को नहीं समझा है। अगर मैं गीता के 1-2 श्लोक भी आपके सामने स्वामी आत्मानंद जी के किए हुए रख दूं तो आपकी बाँछें खिल जाए, और वही श्लोक मैं दूसरों के किए हुए अर्थ कर दूं तो दोनों में अंतर देखोगे तो कहोगे दूसरों के किए गए भाष्य तो केवल विद्वान का भाष्य है, लेकिन स्वामी आत्मानंद जी का किया गया भाष्य, जहां एक विद्वान का भाष्य है वहां एक योगी का भी भाष्य है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। आओ इन्हीं शब्दों के साथ आज पौष कृष्णा नवमी के दिन उस महान योगीराज ऋषि आत्मा स्वामी आत्मानंद जी महाराज के पद चिन्हों पर चलने की हमें शक्ति मिले, भगवान ऐसा सामर्थ्य हमें देवे। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।
बहुत बहुत आभार सम्मानी विष्णुमित्र वेदार्थी जी का, जो हमारे आर्य जगत के मूर्धन विद्वानों में आपकी गिनती आती है। और आज हम सभी को एक ऐसी पुण्यात्मा के जीवन चरित्र के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, योगज आत्मानंद जी के। निश्चित रूप से बहुत से लोग, मैं स्वयं भी आपको बता दूं कि पहली बार अ, उनका जीवन चरित्र आपके मुखारबिंद से सुना। बहुत से हमारे श्रोतीबिंद ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। चलिए, मैं निवेदन करूंगा आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी से कि आप भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि इस पुण्य आत्मा के लिए दें। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी आइए। और लगातार 3-4 महीने की यात्रा पर आपने इस ऑनलाइन वेबिनार नमस्ते जी। का पूरे देश भर में प्रचार प्रसार किया, तमाम जगह से लोगों को जोड़ने का कार्य किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी। सभी को सादर नमस्ते जी। वीडियो बंद है आचार्य जी आपका। जी, मैं ये निवेदन करूं कि पहले तो मैं अपने जो भ्राता जी हैं आचार्य विष्णु मित्र जी, उनको इस बात की बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस तरफ हम सबका ध्यान आकृष्ट किया। प्रायः जो और विद्वान हैं या साधक हैं, उनकी और वैदिक धर्म के अनुयायियों का ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन प्रायः स्वामी आत्मानंद जी महाराज का साहित्य भी और उनका जीवन भी प्रायः ओझल सा ही रहता है। बहुत कम लोग उस तरफ ध्यान चिंतन मनन कर पाते। दूसरी बात, मैं इतने दिनों में इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया। उसका कारण ये कि लगातार मैं 44 दिन घर से बाहर प्रवचन आदि के कार्यक्रम में रहा। और जो आपने पंडित दिनेश दत्त आर्य जी का नाम सुना होगा, जो दिल्ली में रहते थे, के गांव के रहने वाले थे। उस गांव में अभी कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां हमने नए आर्य समाज की स्थापना भी कर दी है। इंडिया में अनेक स्थानों पर इन विगत 44 दिनों में मैं रहा, तो कई जगह जब मुझे ऐसा ध्यान रहा तो मैंने वहां ये बताने का प्रयास किया, जैसे हापुड़ में भी और अलीगढ़ के पास एक खैर नाम की जगह, वहां भी की। भ्राता हमारे जो लखन लाल जी हैं, ये इस प्रकार से ज्योति यहाँ जला रहे हैं और अनेक महानुभावों बात का जब पता लगा तो वो बड़े प्रसन्न हुए। अब दूसरा ये जो विषय है अपना स्वामी आत्मानंद जी महाराज का, इन्होंने 2-3 जो घटनाक्रम आपके बारे में बताया वो बड़े प्रेरणास्पद हैं। प्रायः ऐसा होता है कि जब व्यक्ति वैराग्य की बात भी करता है, पुस्तकें भी लिख देता है, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन स्वामी जी महाराज की जो बातें सुनने को मिली, और परांच घानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परंग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्ष अमृतत्वमिच्छन्। जो अमृत की इच्छा करके इस राह पर चलता है, वह व्यक्ति जो है फिर अपनी इंद्रियों के बाहर के जो विषय भोग हैं उनसे हटकर अंदर की यात्रा प्रारंभ कर देता है। और इसमें ये भी विविध बाधना योगा दुखम एवं जन्मपत्ति, प्रायः बाधाओं से हम बाधित नहीं होते और उसमें मजा आने लगता है दुनिया में हमको, तो फिर हम इससे निकल नहीं पाते। अभी इस टूर में मुझे आचार्य शिवदत्त पांडे जी के गुरुकुल भी जाने का सौभाग्य मिला। उनकी शादी को 25 वर्ष पूरे हो गए, यद्यपि उनकी बेटी भी और बेटे भी दोनों अभी स्टेब्लिश नहीं हुए हैं और वो दोनों तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे विवाह को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो नियम ये लिखा है कि भाई व्यक्ति को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा यदि आप 5 वर्ष का समय दें तो मैं भी आपके साथ वानप्रस्थ ले लूंगी, जब तक बच्चे भी सेट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिस बात का उपदेश करता हूँ फिर उसी बात का उल्लंघन अपने जीवन में देखना उचित नहीं होगा, तो मैं तो अभी तुरंत ही। उन्होंने कहा फिर 4 वेदों का यज्ञ करेंगे, बड़ा प्रोग्राम होगा और फिर मैं वानप्रस्थ ले लेता हूँ। उनकी पत्नी के आग्रह पर उन्होंने 4 वेदों का यज्ञ गुरुकुल धनपतगंज में करवाया
और एक वेद का करीब करीब मुझे ब्रह्मत्व का अवसर मिला। तो जब ये बात आई उनके सामने तो उन्होंने वही बात कही जो भ्राता जी अभी बता रहे थे, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, कि यदि व्यक्ति इस प्रकार बंधा रहेगा तो वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। गृहस्थ से लोग 90-90 साल के हो जाते हैं, निकल ही नहीं पाते। उन्होंने कहा मैं वानप्रस्थ तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं घर से अलग आश्रम में ही, आश्रम और वहीं पर ही घर भी है, अलग से जो छप्पर की कुटिया बनी हुई है उनकी, जो यज्ञशाला पुस्तकालय है, मैं वहां रहूंगा और आप अपने बच्चों के साथ ऊपर रहें, वहां की व्यवस्था संभालें। लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो मैं संन्यास लूंगा, तो फिर ये स्थान भी छोड़। तो ये कुछ बड़े प्रेरणास्पद घटनाएं हमारे महापुरुषों या विद्वानों द्वारा घटनाएं होती हैं, हम सबको बड़ा उससे लाभ होता है, हम समझ पाते हैं। भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने जो इतना उत्तम हमारे सामने पाथ भी तैयार किया है, पथ तैयार किया है, और हम उसके आधार पर अपने जीवन को चला सके। मैं पुनरअपि भ्राता लखनलाल जी को और मुख्य वक्ता आचार्य विष्णुमित्र जी को, दोनों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जो महानुभाव इस पूरे कार्यक्रम में इतने दिनों से लगातार जुड़ रहे हैं और आज भी काफी संख्या में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये जो भारत को समझें आंदोलन जो है, ये जूम मीटिंग का बारंबार उत्कर्ष को प्राप्त करता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी। और जैसा कि परमात्मा ने नाम भी आपका पुरुषार्थी रखवा दिया है, बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं आप। और हम सभी का सौभाग्य रहेगा कि जनवरी के माह में आचार्य जी गुजरात की यात्रा पर है ना आचार्य जी? तो उस समय नहीं आचार्य गुजरात में एक मीटिंग है, और अभी इसमें जहां से मैं प्रवचन देकर आ रहा हूँ अलीगढ़ से, एक सज्जन वहां से जुड़ भी गए अभी आपके प्रोग्राम में, उन्होंने नमस्ते भी लिखकर भेजा है। हाँ जी, तो देखिए अपन जब बताएं तो भाई ये संस्था इस प्रकार प्रतिदिन रात को 8 बजे प्रवचन होता है, तो एक सज्जन कपिल जी नाम के जुड़ भी गए। हाँ, गुजरात में एक मीटिंग होती है आध्यात्मिक विद्वानों की, तो 14 से 18 तक मैं वहां रहूंगा। और इस प्रकार अभी तो मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी जी गुजरात की जब यात्रा पर रहेंगे जनवरी के बारे में, तो संभवतः हमें काफी समय उनका प्राप्त होगा। और बहुत भ्राता जी भी जा रहे हैं, भ्राता जी अहमदाबाद जा रहे हैं। हाँ, भ्राता जी जा रहे हैं गुजरात यात्रा पर, तो उसमें काफी समय वो हमें दे पाएंगे। ये तो बड़ा मतलब आचार्य आत्मानंद जी की पुण्यतिथि की वजह से हमें प्राप्त हुआ। काफी व्यस्तताएं आचार्य जी चल रही है, लगातार व्याख्यान उनके आर्य समाजों में चल रहे हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी आइए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं वर्ष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आचार्य प्रवर विष्णुमित्र वेदार्थी जी, आचार्य प्रवर हमारे जो पुरुषार्थी जी हैं, आनंद पुरुषार्थी जी, हमारे लखनलाल आर्य जी बड़े मेहनत से कार्यक्रम चला रहे हैं, पिछले 2 साल से ज्यादा हो गए। पुरुषोत्तम आर्य मुनि जी, माता चंद्रकांता जी, अनिल अरोड़ा जी, व्यासनंदन शास्त्री जी बड़े मनोयोग से इससे जुड़े रहते हैं और कई आर्य लोगों को और साथ में जोड़ते रहते हैं, उनको प्रेरणा देते रहते हैं। इस तरह वहां पर बहुत ही अच्छा इन्होंने नेटवर्क के थ्रू एक प्रोग्राम आर्य समाज के प्रचार और प्रसार का कर रखा है, उसके लिए साधुवाद के पात्र है। साथ ही हमारे जो आज के मुख्य वक्ता विष्णुमित्र विद्यार्थी जी है, वो हमारे आर्य समाज के बड़ी प्रकांड विद्वान है और उनका भाषण तो हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है, प्रेरणादायक रहता है। साथ में ही आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, जो कि कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, बहुत ही प्रकांड विद्वान है, उनके दर्शन मात्र से ही प्रेरणाएं पैदा होने लगती है। और बड़ा संयोग है कि हमारे आनंद पुरुषार्थी जी 16 से 20 फरवरी के लिए बरेली में आएंगे हमारे आर्य समाज में, और हम लोगों को कृतार्थ करेंगे। हमारे उनसे बात हो चुकी है, उसके लिए उनके लिए कोटि सा धन्यवाद, जो उन्होंने हमारी बात को मान करके हमको हाँ कर दिया है। तो हमारे विद्यार्थी जी का बहुत ही सुंदर भाषण रहा, उसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, सबके लिए साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अग्रिम आपका कार्यक्रम सफल हो। मीना संजीव अग्रवाल जी, मीना अग्रवाल जी आइए।
अरे ठीक है। मीना अग्रवाल जी बोलिए। मीना अग्रवाल जी, चलिए कोई बात नहीं। आइए मुनि प्रसाद वानप्रस्थी जी। जी मुनि जी। ओम। ओम। आज के हमारे सम्मानीय श्रद्धेय विष्णुमित्र विद्यार्थी जी, इन्होंने वास्तव में योगीराज स्वामी आत्मानंद जी का जीवन चरित्र हमारे बीच में रख करके और उनके निर्वाण पर्व पर हम लोगों को श्रद्धा के साथ में नतमस्तक होने के लिए विवश कर दिया है। आपकी कथनी और करनी का यथा उल्लेख अभी हमारे सम्मानीय विद्यार्थी जी के द्वारा हो रहा था। ऐसे जबकि उन्होंने बताया कि वो आर्य समाज से निकल के नहीं गए थे, लेकिन आर्य समाज का महर्षि दयानंद जी का पूरा का पूरा उन्होंने चित्रण अपने हृदय में उतार करके उसको जिया हुआ है। और जितने भी उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं वो वास्तव में सभी के लिए अनुकरणीय है। हम लोगों का सौभाग्य होता है कि हमें से श्रद्धा के योग और प्रखर जैसा कि कहा गया है सम्मानीय वेदांत जी के लिए, तो हम लोगों को ऐसे लोगों का, ऐसे विद्वानों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। तो केवल प्रसाद पारासर जी। जी आर्य मुनि जो है पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी जी, इनके सौजन्य से ये सब जो है बहुत ही विद्वानों का सुनने को मिला। ये विष्णु जाति विद्यार्थी जी ने आज स्वामी आत्मानंद जी ने के पुण्यतिथि पर जो इन्होंने दिया बहुत ही रोचक और जीवन के प्रेरणास्पद उन्होंने अपने बोध बताए हैं। दो बातें हमें इनकी बहुत ही अच्छी लगी। पहली तो ये कि जो सेकुलर जो धर्म निरपेक्ष होते हैं उसमें कभी भी क्रिश्चियन और मुसलमान नहीं होते। जो स्वाध्यायी व्यक्ति हैं वो कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं मानते। आर्य समाज द्वारा हजारों हिंदुओं को अपने धर्म में परिवर्तित किया गया है, इससे वो काफी अधिक जो है उसके बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अवरेल अपनी बहुत बढ़िया अपने बताई। स्वामी आत्मानंद जी को बहुत बहुत जो है श्रद्धांजलि और बहुत बहुत आभार। प्रेम सचदेवा जी। ओम। सभी विद्वान जन को मेरी सादर प्रणाम। मैं तो स्वामी जी का जीवन चरित्र ऐसे लग रहा था जैसे चलचित्र होता है, पूरी फिल्म की तरह विद्यार्थी जी ने हमें ऐसे दिखा दी पूरी। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं पिक्चर सी देख रहा हूँ। ऐसा उन्होंने एक एक घटनाओं को विवरण दिया है, मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, विद्यार्थी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जब चित्त प्रसन्न होता है तो हम सभी लोगों का भी चित्त प्रसन्न हो जाता है आपके आने से। नरुला जी। आचार्य विद्यार्थी जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत सम्मान। सर्वप्रथम मैं आत्मानंद जी को, स्वामी आत्मानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा उनकी पुण्यतिथि पर। और जैसा कि लखनलाल जी ने बताया कि उनके बारे में पहली बार सुना है, मैं भी वास्तव में यही सोच रहा था कि स्वामी आत्मानंद जी का कभी नाम नहीं सुना। और स्वामी जी ने, आचार्य जी ने जो जितना कुछ इनके बारे में बताया उससे तो वास्तव में उत्सुकता बहुत बढ़ गई और इच्छा यही हुई कि इनके बारे में और पता चले। स्वामी जी, आचार्य जी अगर इसके बारे में कुछ एक पुस्तक के बारे में इन्होंने बताया, गीता के बारे में, कुछ और पुस्तकों के बारे में या इनके और जीवन चरित्र के बारे में कुछ और अगर उपलब्ध हो सके तो हमें कृपया बताएंगे। और आचार्य जी, मैं आपका सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि 21 सितंबर 2021 को मैंने सबसे पहली बार आपका भाषण, आपका प्रवचन सुना था। लखनलाल जी के आग्रह पर इन्होंने बताया, इनके सूचना के से, तो उनका भी आभार है और लखनलाल जी का आभार तो है ही। और तब से लेकर आज तक शायद ही कोई 1-2 दिन हो सकता है मिस किए हो, क्योंकि इधर उधर कहीं जरूरी जाना पड़ गया हो, वरना हमेशा अटेंड करते रहे। नरुला जी, उस समय आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी जी के जो व्याख्यान होते थे और 200 की संख्या हो जाया करती थी, कई बार तो ऐसा होता था कि जगह नहीं बचती थी, हम आपको बताएं। और बहुत समय दिया आपने, बहुत बड़ा योगदान इस पटल को इस मुकाम तक पहुंचाने में आपका है, विष्णुमित्र विद्यार्थी जी का। और सदैव उनका आशीर्वाद बना रहेगा हम लोगों के ऊपर। जनवरी में मौका लगा तो एक लंबा व्याख्यान लंबे दिनों तक आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। वेद प्रकाश गौतम जी आइए, पहली बार आए हुए हैं।
वेद प्रकाश गौतम जी, हेलो। बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ नमस्ते जी। आवाज आ रही है? नमस्ते जी। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए अच्छा, मैं पहले भी आपका सुनता रहा हूँ प्रोग्राम, जी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी को मैं 2009-10 से जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके प्रवचन बरेली आर्य समाज में सुनता आया हूँ। अच्छा, बरेली में है, बरेली से हैं आप? मैं बरेली में पोस्ट था, चीफ पार्सल सुपरिटेंडेंट था, तब से मैं आचार्य जी को बहुत अच्छी तरह से, बखूबी से अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी और बरेली इनके में है। ज्ञान से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मैं इनके वीडियो भी देखता रहता हूँ रोज। नहीं, आचार्य जी का तो जो है व्याख्यान, जब आध्यात्मिक आंगन में जब डुबकी लगाते तो हैं ना। आत्मानंद जी का, स्वामी आत्मानंद जी का जो आज प्रवचन हुआ है, इसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं, आपका भी, आचार्य जी का भी, और सभी श्रोताओं का, और सब प्रवचन, और नए आचार्य जी जो मिलवाए पुरुषार्थी जी, उनके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत और हमें आभार। बहुत आनंद आप आया इस कार्यक्रम से। वेद प्रकाश जी, आप आगे भी जुड़े रहिए, हम ऐसा निवेदन करते हैं आपसे। जी, हम जुड़े हुए हैं, आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। चलिए, आचार्य जी को दया भी आर्या जी। नमस्ते, सबको आपको धन्यवाद। पिछले वर्ष शादीपुर गुरुकुल शताब्दी समारोह में मैं गई थी। मुक्तिराम से स्वामी आत्मानंद जी बने, और शादीपुर गुरुकुल से बहुत ही स्नातक हमारे वहां से निकल करके आए हैं। तो पाकिस्तान से अपने ब्रह्मचारियों को लेकर के, ऐसा सुना था पिछले साल हम गए थे, कि अपने ब्रह्मचारियों को लेकर के, अपने गर्भ में लेकर के, और कई जगह घूमते हुए आखिर में यमुनानगर में शादीपुर में उनको जगह मिली थी, और वो कब्जेधारियों ने कब्जे में ले रखी थी। उन कब्जा उस गुरुकुल का छुड़वाया गया है। आचार्य देवव्रत जी और अन्य बहुत विद्वान थे पिछले साल, और उस समय उनके पूरे जीवन की घटना सुनी थी, बहुत ही अच्छा लगा। और उस गुरुकुल को भी कभी मौका मिले तो आप जरूर सभी जा करके एक बार देखिए। ओम। बहुत बहुत आभार दया आर्या जी। नरेश यादव जी, नरेश यादव जी, बद्री प्रसाद इछारिया जी, नरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे नरेश जी? नरेश जी, डॉक्टर यतेंद्र कुमार कटारिया, मंडी धनोरा, मंडी धनोरा जी, पुरुषोत्तम जी, बांदा से जुड़े हैं पुरुषोत्तम जी हमारे, पुरुषोत्तम जी, बद्री प्रसाद इछारिया जी। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। माता चंद्रकांता जी आइए जी। राजेश्वर जी बोलिए, राजेश्वर जी, जी राजेश्वर जी बोलिए। जी नमस्ते राखन भाई। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। आज पंडित मुक्तिराम आज के बारे में, आचार्य जी आत्मानंद के बारे में सुन के बहुत संतोष हुआ। इसमें एक बात मैं सूचना ये बताना चाहता हूँ जी। पंडित मुक्तिराम इनके हमारे दक्षिण से, आंध्र प्रदेश से एक बहुत बड़ा शिष्य रहा, पंडित गोपदेव शास्त्री जी जी। अच्छा जी, अच्छा ये आंध्र से पंडित गोपदेव शास्त्री जी, ये इनके शिष्य थे, आत्मानंद जी के। हाँ आत्मानंद के शिष्य थे। चलिए, वो बताना बढ़िया है। चाहते हैं। जी जी, अब उनकी जीवनी को और पढ़ा उनके जाएगा। वो उनके जो किताब उनके पढ़ते हम गोपदेव शास्त्री के, पूरे हिंदी का साहित्य इधर आंध्रा में, तेलुगु में उन्होंने अनुवाद करके इधर के जनता को प्रसाद करे थे। इधर नहीं तो तेलुगु में हमारे को कोई ये आर्य समाज के साहित्य नहीं मिलता था। गोपदेव शास्त्री ने उनके शिष्य थे उनका। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। माता चंद्रकांता जी। प्रिय भी लखन जी नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा, तकिया कलाम सुन लिया आपने? आप वीर हैं तो वीर तो याद रहेंगे ना, मैं कैसे भूलूं मैं।
आप बताओ, बुलाने की कोशिश मत करो मेरे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको प्रिय वीर खांसी, लखनलाल आपको जी। खांसी आने लगी थी तो हमने आपकी मदद कर दी थोड़ी सी। हाँ, प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी, संचालक नमस्ते। होते, आज नया बात बता देती हूँ। संचालक मेरे मंच संचालक और हमारे आर्यों के कुंभ के कर्ता धर्ता, और आपके सहयोगी हमारे मुनि पुरुषोत्तम जी, श्रद्धेय मुनि पुरुषोत्तम जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, मेरे भ्राता अनिल जी, वेद प्रकाश जी, तथा आज के मुख्य वक्ता। आज तो व्याख्यान विद्वता पूर्ण, इतना विज्ञान भरा था आत्म ज्ञान का कि हम उसकी कोई विवेचना ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं उसके बारे में बोल सकते। वास्तव में उन्होंने आत्मानंद जी के विषय में जो जो इतिहास बताया, वो एक अकथनीय, कभी नहीं सुना हमने, और आज पहली बार सुना। उनका बहुत बहुत आभार। और कल ही मैं अनंत पुरुषार्थी जी के बारे में आपसे पूछ रही थी, आज उनके मुखारविंद से 2 शब्द सुने, बड़ा आनंद आया। उनका भी अत्यंत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का बड़ा आभार जो हमारे आर्य कुंभ को सफल करते हैं और अपना जीवन उत्थान की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए नाती पोते आ आभार जाए। और यथा योग अभिवादन। चलिए हमारे नाती पोते आ जाएं और जल्दी से शांति पाठ। उसके बाद जनवरी में ईश्वर चाहेगा तो एक लंबी व्याख्यान माला आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी के मुखारबिंद से नए नए विषयों को हम सभी लोग सुनेंगे और आध्यात्मिक आंगन में डुबकी लगाएंगे। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी नाती के साथ। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेदि शांति 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 जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु भाई विजयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन आर्य समाज अमर रहे वीर की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ की जय। ध्वनि रेहान आपको बोलना है आत्मानंद जी महाराज की जय। बोलिए आत्मानंद महाराज की जय। आत्मानंद महाराज की जय। और इसको भी आप अपनी उस लिस्ट में जोड़ लीजिए, ठीक है। आत्मानंद स्वामी आत्मानंद की स्वामी जय। आत्मानंद जी महाराज की जय। जय। ये भी बोलोगे अब आप, ठीक है ना। ठीक है। चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी को सादर वंदन अभिनंदन चरण स्पर्श, और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे और हम लोग आध्यात्मिक आंगन में डुबकी लगाते रहे। कल जो है अपनी जो नागेश चंद्र शर्मा जी प्रीति शर्मा जी उनका व्याख्यान रहेगा, और 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक लगातार संगीतमय वेद कथा आचार्य भवदेव शास्त्री जी बिजनो अजमेर, उनको आप सुनेंगे 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। और कल जो है प्रीति जी नागेश शर्मा जी का व्याख्यान रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।